नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शौकीन पतंगबाज में। हेलो भैया, कैसे हो? हेलो, बस बढ़िया, एकदम शानदार है। आप बताओ कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। आज किसका ओरियो लेके आए हो भैया आज? आज तो क्या है कि ये स्टॉक बच नहीं रहा था। मैं 2-3 बार से आपसे कोशिश कर रहा था कि जो अनबीटेबल है उसका स्टॉक दिखाया जाए थोड़ा सा लोगों को कि अच्छा, क्या तो आज क्वालिटी। हमें अनबीटेबल देखने को मिल रहा है आज। हाँ, आज आपको अब ये बचा थोड़ा सा है, काफ़ी सारा। क्या मेरा फ्राइडे सैटरडे से वो बुकिंग चल रही थी, ये बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसमें। बाकी सब हमने पैकिंग कर दिया है। ये देखिए मतलब यूजर्स, 3 दिनों से ये केवल वेटिंग में था। बहुत ही लिमिटेड स्टॉक बचा है अनबीटेबल का, और मोस्ट ऑफ द तो ये सारी पैकिंग हो चुकी है बाहर जाने के लिए। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आपको ये मिलेगी कि हमने जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनके लिए 3 रील पे भी काम किया है। तो देखिए यूजर्स, 3 रील में भी आपको अनबीटेबल की कैटेगरी मिल जाएगी। मतलब अभी किसी भी वीडियो में मैंने भी नहीं डाला इसको, क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिल रहा था और ऑर्डर्स फिर क्या इतने हो रहे थे कि पैकिंग नहीं हो पा रही थी। कितनी फिनिश्ड क्वालिटी है, 3 रील में भी फिनिश्ड क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं गौरव भैया यहाँ पे। इसमें अपनी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो चरखी है ना, आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो ये बीकानेर की चरखी और ये जो डंडी है ये अनब्रेकेबल रहती है। तो 3 रील पे देखिए कि वो 1 2 3 का मांझा चढ़ाओ तो थोड़ा अंदर बैठ जाता है। मेरे पास है 1-2 अभी सम्राट की चरखियाँ आई थी 3 रील पे, तो हमने फिर इसको ट्राई करा और इसका पूरा अच्छा आ रहा है, गेटअप भी अच्छा आ रहा है और लोगों के पास जाएगा तो वो अच्छी मतलब एक पोजीशन में रहेंगे, इससे फ्लो अच्छा रहेगा उनके लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं बीकानेर की चरखी पे लगा हुआ तो एक मजबूती के साथ में एक बेहतरीन डोर देखने को मिलेगी यूजर्स को। हाँ बिल्कुल, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और इवन जैसे कल भी जो शौक हुआ है, बारिश का मौसम था तो भी अच्छा रिजल्ट आया है। आप इसकी फिनिशिंग देखिए, ये 6 रील का है। ये 6 रील में है ये 6 रील में चरखा देखिए कितना बेहतरीन लगा हुआ है, ये भी बीकानेरी चरखे पे। और देखिए क्वालिटी आपको देखने को पूरी नज़र आ रही है, और हम इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या अभी थोड़े 2-3 हफ्ते से हम प्रमोशन कर रहे थे तो काफ़ी डिमांड में आ गया था। तो क्या हुआ कि एकदम शॉर्टेज रहेगी और लोगों ने जैसे एक बंदे को बताया, दूसरे को बताया, तो इतने में जैसे 6-7वें तक बंदे बता रहे तो पहले वाले 2 ने पेमेंट कर दिया। तो ये मेरे 2 या 3 दिन थोड़ा पेंडेंसी में रह गया था ये। तो आज सबसे पहले इसको मैंने फिनिश करा है। इसका स्टॉक आते ही सबसे पहले इनको पैकिंग कर दिया है। ये अलग अलग जगह जाएगा। इसमें 90% अनबीटेबल का ही है और इसमें कंप्लीट अनबीटेबल की पैकिंग हो रखी है ये बाहर जाने के लिए। 6 रील भी है और 12 रील भी है। 3 रील का हमने नहीं बताया था किसी को क्योंकि हमारे पास चरखियाँ नहीं थी। अब ये चरखियाँ कुछ एक आई हैं तो अब आपने वीडियो कर लिया है तो इसके थ्रू आगे तक पता चल जाएगा लोगों को कि 3 रील भी आ गया है। तो अपने पास अभी 3 रील में सफिशिएंट स्टॉक होगा गौरव भैया? नहीं सफिशिएंट नहीं, केवल सैंपल 1-2 दर्जन ही आया था। 1-2 दर्जन ही आया हुआ है। हाँ, तो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बरसात भी हो रही है तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम भी हो गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि जून तक सब ले लीजिए। अभी मेरे पास है स्टॉक, जून तो मैं कवर कर लूँगा। बाकी और मांझे भी हैं, उसके आगे मांझा प्रोवाइड करने में बहुत दिक्कत है। पतंग की तो ऑलरेडी शॉर्टेज चल ही रही है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी यूज़र्स को अपने सर्दियों के स्टॉक के लिए और इवन 6 महीने बाद के लिए स्टॉक लेना है तो कृपया वो कलेक्ट कर लें, क्योंकि इसकी शॉर्टेज, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से शॉर्टेज की कमी देखने को मिल रही है। अब ये देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जो फेस्टिवल है वो 15 अगस्त के आगे 17 सितंबर का भी है कोलकाता साइड का, और उसके आगे भी थोड़ा देखा जाए तो संक्रांत तक का भी है। तो मतलब आगे 6 महीने के लिए लोग अभी से बुकिंग कर रहे हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है पतंगबाजी के लिए भी, और दूसरा जो स्टॉक करेंगे उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। ये भी बहुत ही फाइन कलर है। हाँ, ये इंग्लिश कलर बनवाया था। तो कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि हमें डार्क प्रेफर नहीं करे, तो उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश कलर देने की कोशिश करते हैं। ये भी क्वालिटी काफ़ी शानदार लगी हुई है। डोर देखिए ना, एकदम चकाचक, एकदम A1 क्वालिटी। आप फिनिशिंग पार्ट देखिए डोर का, आप वास्तव में कहेंगे कि डोर एकदम अनबीटेबल क्वालिटी पे बनी हुई है और लोगों ने रिजल्ट दिया। और उसके बाद हमने इसका जो नाम रखा है अनबीटेबल, क्योंकि इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन है अभी तक। हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है कि ग्राउंड में तो लड़ा नहीं रहे हम इसको, क्योंकि ये 1 2 3 से मजबूत है। तो प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आप इसे कभी भी किसी छत से भी किसी क्लब वाले मेंबर के साथ उड़ा रहे हैं या कोई कंपटीशन आपका चल रहा है 1 to 1 वाला,
तब यूज ना करें, और यूज करें भी तो सामने वाले को बता दे कि भाई हमारे पास मजबूत डोर है, हम उससे उड़ा रहे हैं, या वॉट एवर जो भी आपका कंसर्न है। ग्राउंड में बिल्कुल ना लेके जाएं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप थोड़ा मजबूत उड़ा रहे हो और सामने वाला बारीक डोर उड़ा रहा है। तो उस हिसाब से, और वैसे भी आजकल ग्राउंड बचे नहीं है, छतों का शौक है, और छत से तो लोग अब प्लास्टिक भी उड़ा देते, तो हमारे लिए भी एक चुनौती हो जाती थी कि 1 2 3 से प्लास्टिक खींच के काटने में ही पड़ आता था, फंसा के जगह नहीं मिलती थी। तो हमने एक ऐसी चीज़ डेवलप करी जिसमें आपको फंसाने का भी रिजल्ट मिलेगा और खींचने का भी रिजल्ट मिलेगा। इसमें आपको मतलब वो दानेदार जो बोलते हैं ना जिग-जैग या Zigzag वाला pattern, खुरदुरा, वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसा आपका प्लास्टिक मांझा आता है वैसा ही इसमें स्मूथनेस आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। बस हाँ ये है कि ये इको फ्रेंडली है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। ये 100% कॉटन थ्रेड पे बना कॉटन हुआ पे है, काम है। जो कि एक नेचर में डिस्पोजेबल होने के लिए एक आसानी से, नेचर को भी कोई हार्म नहीं है इससे। जो भी काम करें वो इको फ्रेंडली करें, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना तो ह्यूमन बींग्स को, ना एनिमल्स को, ना नेचर को। इस चीज़ से आप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं होंगे, क्योंकि आगे 15-20 साल बाद फिर जो अब नई जनरेशन आएगी उनके लिए तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी अगर हमने प्लास्टिक को अवॉइड नहीं किया तो हाँ सर बोलिए। कहीं ना कहीं भैया एक चैनल पे एक सवाल भी आया था गुजरात साइड से, क्या ये उनके लिए बेनिफिटेबल डोर रहेगी और इनको एक रिजल्ट गिविंग क्वालिटी है ये अनबीटेबल पे, एक सवाल था। बहुत अच्छी रिजल्ट है इसमें। गुजरात में काफ़ी सारे कस्टमर थे जिनको मैंने ये भेजी है। इवन जैसे 9 कोड थोड़ा सा थिकनेस में आ जाता है, और अगर हवा कम हुई तो आप इसको 6 कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी क्वालिटी है जो आपको गुजरात के, आप चेन्नई में पतंग थोड़ी हैवी उड़ती है, आप चेन्नई वालों का भी कमेंट था कि चेन्नई हमारे यहाँ तो आप पूरा शौक बंद हो रखा है, बैन है पतंगबाजी, तो आप ऐसा कुछ एक एरिया में जरूर है, पर आप अगर आउटसाइड जाके फ्लाई करते हैं तो बैन नहीं होता, खुले एरिया में उड़ाते हैं। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे कि नियर टू ओशन या जहाँ पे जो वैकेंट प्लेसेस है, फॉरेस्ट हैं, वहाँ जाके लोग पतंगबाजी करते हैं। तो जहाँ पे सड़कें नहीं हैं और पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे उड़ाइए, वहाँ पे। उन यूजर का बस दुख जाहिर कर रहे थे कि मुझे पतंगबाजी करने को नहीं मिल रही है। ये क्यों हुआ उसका रीजन तो किसी ने फाइंड आउट ही नहीं करा। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं चाइना की डोर ही होगी, कहीं ना कहीं बैक बिहाइंड रीजन। ये 2017 में हुआ था, 19 में हुआ था, फिर अभी लास्ट ईयर भी हुआ। जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, अभी वाराणसी में भी शायद हुआ है, कहीं पे ऐसा हुआ है, 2 दिन पहले न्यूज में आ रहा था। नॉर्मल धागे से उड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर अगर आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो पतंग कटने के बाद कहीं पे भी जा सकती है। डोर गिरने के बाद अगर 500 मीटर भी आप लड़ा रहे हैं तो 500 मीटर वैकेंट एरिया नहीं होता। डोर गिरती है, मतलब 2 व्हीलर्स वाले हैं तो नुकसान मत कीजिए किसी का भी, आप थोड़ा सोच समझ के उड़ाइए, और बारीक डोर उड़ाइए ना, क्यों इतनी मजबूती पे जाते हो जो टूटता नहीं है। तो थोड़ा सा अवॉइड करें, और जो डोर हाथ से इजीली टूट जाए वो उड़ाइए, क्योंकि पतंग का वेट 18 से 20 ग्राम है। हवा में जाएगी तो 500 ग्राम हो जाएगा मैक्सिमम हवा के प्रेशर से, उससे ज़्यादा थोड़ी वजन लेगी वो। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन डोर निकालने के बाद चाइना को टोटल अवॉइड करने का एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ऑलरेडी बैन है, और मेरे ख्याल कहीं ना कहीं फिर भी यूजर पता नहीं किसी रंजिश में उसको लेके उड़ा देते काटने के चक्कर में, तो ये कहीं ना कहीं उड़ेगी नहीं तो फिर क्या काटोगे, बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर किसको काटोगे। फिर हम शौक भी किसका करेंगे, अगर पतंगबाजी बंद हो गई तो हम कहीं ना कहीं उसको मिस करेंगे इन फ्यूचर कभी ना कभी। बिल्कुल। अभी जैसे आप पाकिस्तान की बात लीजिए, बहुत उनको इतना शौक है, वो रात को अंधेरे में पीली पतंग, सफेद पतंग उड़ाने को तैयार है, बट बैन है तो वो मजबूर हो गए हैं। काफ़ी लोग दुबई जाके भी शौक कर लेते हैं, और पाकिस्तान में जैसे जो रिमोट एरियाज है वहाँ जाके शौक कर लेते हैं। मेरे पास ऐसा भी आता है कि मांझा पाकिस्तान पहुँच जाएगा क्या, तो हमारे यहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट में नहीं लगाऊंगा पाकिस्तान के लिए, आप वाया वाया जहाँ से चाहिए आप मंगा लीजिए। और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान में जो डिमांड आती है एक मांझे को लेकर, एक ऐसा व्हाट्सअप आया मेरे पास कि अच्छी नस्ल का मांझा है क्या, तो मैं जिसको ही बताता हूँ तो एक कॉमेडी टाइप बात हो जाती है उस समय, कि अभी भी उनके जिदोजहद में ऐसा होता है कि नस्ल का मतलब वो क्वालिटी से उसे जैसे ना मार्क देते हैं कि क्वालिटी को मार्क देने वाला क्वालिटी, तो एक वो कॉमेडी हो जाता है थोड़ा सा कि यार ये नस्ल तो वैसे उसमें होता है कि जानवरों को उसमें यूज की जाती थी। तो दोस्तों हम यहाँ पर किसी तरह कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिव रिव्यू लेते हुए एक अच्छी क्वालिटी, अनबीटेबल क्वालिटी भाई उनका डेली रूटीन में, डेली रूटीन में उनका वर्ड होता था कि भाई अच्छी नस्ल का मिल जाएगा क्या, तो उसने मांझे के लिए मुझे ऐसे बोला भाई ने कि ये अच्छी नस्ल का मांझा चाहिए मुझे।
तो मुझे बहुत हंसी भी आई और फिर मैंने कहा क्वालिटी तो मैं दे सकता हूँ, नस्ल का मेरे को समझ नहीं आएगा, आप किस नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। तो अभी ये तो मैंने आपको इसमें दिखा दिया। हाँ, एक हाँ। में आपको YKC 9 कॉर्ड भी आया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये, वो अभी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ मैं आपको। ओके। और दूसरा इस वीडियो में आपको मैं कंटिन्यू कराता हूँ कि एक चक्की जो आपने दी थी, एक ये चरखी आई है हमारे पास सिल्क वेलवेट पे, देखने को सिल्क वेलवेट ही लग रहा ये है। शौकीन पतंगबाज चैनल जिनका है, ये उन्हीं की चरखी है। तो मैंने कहा अब ये चरखी आज हैंड ओवर कर रहा हूँ तो एक छोटा सा आपको वीडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा 15-20 दिन लग गए थे इसको बेच के बनवाने में। और कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वालिटी बन के आने में समय लगता ही है। हाँ, थोड़ा क्लाइमेट भी देखना पड़ता है, ऐसे ही काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी 8800 पे आपने डिमांड करी थी ना। तो ये देखिए सिल्क वेलवेट है। अब क्या होता है कि थोड़ा ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए कोटिंग करने के लिए इसको, ताकि ये डोर पतली हो जाए। ये देखिए आपकी क्वालिटी, यही आपने डिमांड किया था। हाँ जी। एक एक रेशा खुला हुआ है इसका। ये क्वालिटी ऐसी है कि अब आप अगर कंपेयर करें ना 1 2 3 के चौबारा और इसको, तो आपको एक जैसा लगेगा, आपको बहुत फर्क ही नहीं पता चलेगा कि ये 8800 पे डोर बनी हुई है। और अब ये देखिए कितने बेहतरीन इसमें लच्छे उतरेंगे। ये देखिए सारी, ये देखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये देखिए उतरते ही जा रहे हैं। बहुत ही शानदार बनी है। डोर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उतरने पर भी। और आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, कितनी बढ़िया शाइनिंग है इसमें। प्रॉपर कलर बैठाने में भी बहुत मेहनत लग जाती है। काफ़ी फाइन क्वालिटी है। तो अगर कोई यूज़र इसकी प्राइस जानना चाहता है तो कृपया गौरव भैया को डायरेक्ट कॉल कर लें। ये 6 रील पे ही अवेलेबल होगा। ये तो आपकी चरखी थी इसलिए हमने ये करवा दिया। ओनली बाकी 6 रील्स हाँ, ही अवेलेबल हो पाएगा। क्योंकि इस चरखी में 12 रील भरना अपने आप में एक जिद्दोजहद है। जैसे जैसे क्लाइमेट हॉट हो जाता है तो डोर मोटी हो जाती है। तो अभी ये टेम्परेचर को देखते हुए बनाया गया, तब जाके इसमें 12 रील आए, वरना ये 12 रील की चरखी में पूरा आता भी नहीं इतनी आसानी से। आता नहीं है जैसे। बीकानेर वाली चरखी पे आ जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें फाइबर बैठाने में थोड़ा दिक्कत आती है। हाँ, तो इसमें वही करा ना, एक तो लपेटने वाला परफेक्ट था हमारा, और दूसरा जो उड़ाने वाला बंदा, मतलब सॉरी, जो सूतने वाला बंदा है, उसको हमने बोला था कि जिस दिन मौसम बारीक रहेगा उस दिन इस डोर को तान के काम करवाएंगे। तो ये देखिए आप क्वालिटी वाइज इस डोर को आप देखेंगे तो पूरा A to Z जैसे आपने इसको निकाला वैसा का वैसा। अब आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ, अच्छी क्वालिटी की डोर बनवाने में आपको क्या फ़ायदा होता है। देखिए डोर निकली और डोर वापस लपेट दी। आप इसको जूम करके आगे से दिखा सकते हैं, इस डोर को कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा जो लो क्वालिटी का मटेरियल मान सकते हैं, या जिसमें आपने ये बोलते हैं कि डेली शॉक करने के लिए डोर होती है, तो वो डोरों में क्या होता है कि वाइट वाइट से डॉट डॉट से आ जाते हैं या वो रिक खाती है। तो इधर आपको कहीं पे भी कुछ फर्क ही नहीं पता लगेगा। 2 बार ये खुल चुकी है डोर और ये लपेट भी दी हमने, तो डोर में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काफ़ी शानदार क्वालिटी है गौरव भैया। क्वालिटी से अच्छा आपने बहुत अच्छी चरखी दी है। चरखी का लुक देखिए कितना बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूट्यूब चैनल शौकीन पतंगबाज। जल्दी हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे, तो कीप वॉचिंग और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल शौकीन पतंगबाज में। थैंक यू गाइस।